शाम के कदीम शहर दमिश्क में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जो अपनी रौनक से ज्यादा अपने खतरनाक मुकाबलों की वजह से मशहूर है। उस दिन एक देवेकल अजदहा नुमा कश्ती दरिया में उतारी जाती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते हैं। असल सनसनी उस वक्त शुरू होती है जब फनकार कश्ती के पिछले हिस्से पर अपनी जान जोखों में डालकर हैरान कुन करतब दिखाते हैं। जरा सी गलती उन्हें पानी में गिरा सकती है। इसीलिए इस खतरनाक खेल में हिस्सा लेने वालों के खानदानों को पहले ही मुआवजा दे दिया जाता है। इसी शहर दमिश्क में आयरा अपनी इकलौती बेटी गुलनाज के साथ रहती थी। उसके शौहर आहत का इंतकाल कई बरस पहले हो चुका था, इसलिए गुलनाज ही उसकी पूरी दुनिया थी। बचपन ही से गुलनाज गैर मामूली सलाहियतों की मालिक थी। वो ऐसे करतब दिखाती कि लोग हैरान रह जाते। वक्त के साथ गुलनाज बड़ी हो गई और 16 साल की उम्र तक वो हर साल इसी मशहूर त्यौहार का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन करतब दिखाते हुए उसका पांव फिसला और वो पानी में जा गिरी। चंद ही लम्हों में वो लहरों में कहीं गुम हो गई। गुलनाज! अपनी इकलौती बेटी को खोकर आयरा गम से निढाल हो गई। गुलनाज, वापस आ जाओ। और यूं सब कुछ खत्म हो गया। वो समंदर की गहराई में डूबती चली गई और जब उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो खुद को 2 मरमेन्स के दरमियान पाया। वो अभी संभल भी ना पाई थी कि दोनों मरमेन्स ने उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी और बगैर एक लफ्ज कहे उसे नीले समंदर की गहराइयों में ले गए। गुलनाज ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेफायदा था। आखिरकार वो एक अजीमुशान ज़ेरे आब महल के सामने पहुंचे, जहां समंदरी शहजादा सकलैन पहले ही अपने अजीम तख्त पर बावकार अंदाज में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। दोनों मरमेन्स ने एहतराम से सर झुकाया और अर्ज किया, यही वो लड़की है शहजादे, इसे रक्से मरजान में शामिल कर दिया जाए। हुक्म मिलते ही दोनों मरमेन्स गुलनाज को रक्से मरजान के वसी इहाते में ले गए और अंदर धकेल दिया, जहां उसकी उम्र की बेशुमार लड़कियां पहले ही कैद थीं। कुछ ही लम्हों बाद एक पुरअसरार मरमेड अंदर आई। उसे देखते ही तमाम लड़कियां फौरन उठ खड़ी हुईं और एहतरामन अपने सर झुका लिए। मरमेड ने सख्त लहजे में कहा, मैं निगहबान नौशीन हूँ। आज से तुम सब मेरी निगरानी में हो। 2 दिन बाद तुम सब शहजादे सकलेन के हुजूर रक्स मरजन पेश करोगी। जिसका रक्स शहजादे को पसंद ना आया, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। फिर निगहबान नौशीन आगे बढ़ी, गुलनाज की हथकड़ियां खोली और उसे अपना करतब दिखाने का हुक्म दिया। गुलनाज ने अपना फन पेश किया, मगर वो निगहबान नौशीन को कुछ खास पसंद ना आया। उन्होंने फौरन इशारा किया और अगले ही लम्हे 2 देवोहीकल जेली फिश आगे बढ़ी और गुलनाज को जकड़ कर एक तरफ ले गईं, जबकि निगहबान नौशीन ने बाकी लड़कियों को समंदर की मखसूस धुनों पर रक्स सिखाना शुरू कर दिया और गुलनाज जेलीफिश की गिरफ्त में एक कोने में खामोश खड़ी ये सब कुछ देखती रही। अगले दिन शहजादा सकलेन ने रक्से मरजान की तमाम रक्कासाओं को महल के वसी मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। सबसे पहले एक खौफनाक रक्स पेश किया गया, जिसमें रक्कास डरावने लिबास और नकाब पहने हुए थे, मगर वो रक्स शहजादा सकलैन को बिल्कुल पसंद ना आया। उसने फौरन इशारा किया। अगले ही लम्हे एक जाइंट शार्कफिश मैदान में आ गई, अपना खौफनाक जबड़ा खोला और जिन रक्कासों का रक्स शहजादे को पसंद नहीं आया था वो सब उसकी जद में आ गए। इसके बाद शहजादा सकलैन के हुक्म पर रत्तासों का एक और गिरोह सामने आया। रक्स शुरू होते ही उनके लिबासों से रंग बिरंगी फूलों की पत्तियां झड़ने लगीं, जो पल भर में पूरे समंदर में फैल गईं। मगर गुलनाज ने एक अजीब बात महसूस की। उन तमाम लड़कियों के दरमियान एक मरमैन भी रक्स कर रहा था। गुलनाज ने फौरन अपने साथ खड़ी मरमेड से पूछा कि ये कौन है। ये ब्लू लोटस है, बादशाह सकलैन का सबसे वफादार साथी। फिर रक्से मरजान की बारी आई। शहजादा सकलैन खास तौर पर गुलनाज का हुनर देखना चाहता था। गुलनाज अकेली मैदान में उतरी। उसने अपनी महारत से रक्स पेश किया। उसका रक्स शहजादा सकलैन को बेहद पसंद आया, इसलिए उसने इनाम के तौर पर उसे 5 रंगों का एक निहायत खूबसूरत लिबास अता किया। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि समंदर की दुनिया में आज तक किसी इंसान को शहजादे की तरफ से कोई तोहफा नहीं मिला था। रक्स खत्म होते ही तमाम रक्कास अपनी अपनी कतारों में वापस जाने लगे। ब्लू लोटस जानबूझकर गुलनाज के पीछे आ गया। तैरते तैरते उसने अपनी फिश टेल से
एक नीला पर निकालकर गुलनाज के हाथ में रख दिया। एक मरमैन का यूं अपना फिन उसे देना गुलनाज को बेहद अजीब लगा, मगर वो खामोश रही क्योंकि समंदर के कवानीन किसी को भी एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं देते थे। उस दिन के बाद गुलनाज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ना उसे कुछ खाया जाता था, ना ही कुछ पिया जाता था। ये सब उस नीले पर का असर था, मगर गुलनाज इस बात से बेखबर थी। निगहबान नौशीन भी उसकी हालत देखकर परेशान थी। उन्हें डर था कि अगर शहजादा सकलैन को उसकी बीमारी का इल्म हो गया तो वो सख्त बरहम होंगे, खुसूसन इसलिए कि चंद ही दिनों बाद समंदर के बादशाह सालार की सालगिरह की शाहाना तकरीब मुनाकिद होने वाली थी। कुछ दिन बाद एक मर्मेड गुलनाज से मिलने आई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी ये हालत ब्लू लोटस के दिए हुए उस नीले पर की वजह से है? ये सुनकर गुलनाज हैरान रह गई। क्या तुम मुझे ब्लू लोटस से मिलवा सकती हो? मर्मेड ने बताया कि समंदर के कवानीन किसी इंसान और मरमैन को आपस में मिलने की इजाजत नहीं देते, और अगर निगहबान नौशीन को इस बात की खबर हो गई तो वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगी। लेकिन फिर वो आहिस्ता से बोली, एक सी हॉर्स मेरी दोस्त है, वो हमें एक खुफिया रास्ते से ब्लू लोटस तक ले जा सकती है। गुलनाज फौरन राजी हो गई। अगले ही लम्हे दोनों सी हॉर्स की पुष्ट पर सवार होकर आबी राहदारियों से गुजरती हुई मरजान और दियोकामत मशरूमों से भरे एक जादुई बाग में पहुंच गईं। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। चंद लम्हों बाद मरजान और दियोकामत मशरूमों के दरमियान से ब्लू लोटस बाहर आ गया। गुलनाज ने सबसे पहले ब्लू लोटस से पूछा कि उसने उसे अपना जादुई पर क्यों दिया था। तब ब्लू लोटस ने बताया कि समंदर की दुनिया में जब कोई मरमैन किसी को दिल से पसंद करता है तो वो अपनी फिश टेल का जादुई पर उसे दे देता है। फिर उसने गुलनाज को खबरदार किया कि वो उस पर को हमेशा संभाल कर और सबसे छुपा कर रखे, क्योंकि अगर शहजादा सकलैन को इस बात का इल्म हो गया तो वो उसकी वफादारी पर शक करेंगे। दूसरी तरफ निगहबान नौशीन गुलनाज की तबीयत मालूम करने उसके कमरे में आई, मगर वो वहाँ मौजूद न थी। उन्होंने फौरन अपने तमाम सी ड्रैगन्स को गुलनाज की तलाश में भेज दिया। जब वो कमरे से वापस जाने लगे तो अचानक उनकी नजर सिरहाने पड़े एक नीले जादुई पर पड़ी। उन्होंने जैसे ही उसे उठाया फौरन पहचान दें कि ये ब्लू लोटस की फिश टेल का जादुई पर है। ये देखते ही निगहबान नौशीन वो नीला जादुई पर लेकर फौरन शहजादा सकलैन के पास पहुंच गईं। उन्होंने ब्लू लोटस और गुलनाज के बारे में सारी बात शहजादे को बता दी। शहजादा सकलैन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका सबसे वफादार मरमैन किसी इंसान को अपनी फिश टेल का जादुई पर दे सकता है। वहाँ ब्लू लोटस ने गुलनाज को एक डॉल्फिन के साथ रवाना कर दिया। कुछ ही देर बाद डॉल्फिन उसे उसके कमरे तक छोड़ गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर सिरहाने पर गई, मगर जादुई नीला पर वहाँ मौजूद नहीं था। उसने घबराकर पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो पर कहीं ना मिला। अगले दिन समंदर के बादशाह सालार की सालगिरह की शाही तकरीब मुनाकिद हुई। तमाम दरबारी अपने अपने तहाइफ पेश कर रहे थे। आखिर में शहजादा सकलैन ने ब्लू लोटस को बादशाह सालार के सामने लाकर फेंक दिया और कहा, अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। एक इंसान से मोहब्बत करने लगा है। अब आप ही फैसला कीजिए, इसके साथ क्या किया जाए। ये सुनते ही बादशाह सालार को सख्त गुस्सा आया कि एक मरमैन ने उसके बेटे की वफादारी नहीं निभाई। ये तुम्हारी सबसे बड़ी खता है। उसने फौरन हुक्म दिया, ब्लू लोटस को फौरन इस कैद खाने में बंद कर दो। ब्लू लोटस की कैद की खबर देखते ही देखते पूरे समंदर में आग की तरह फैल गई और आखिरकार ये खबर गुलनाज तक भी पहुंच गई। ये सुनते ही वो फौरन निगहबान नौशीन के पास गई और उससे बार बार मिन्नत करने लगी कि उसे सिर्फ एक बार ब्लू लोटस से मिलने दिया जाए। मगर निगहबान नौशीन ने हर बार इनकार कर दिया। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन गुलनाज को ब्लू लोटस से मिलने की इजाजत ना दी गई। फिर एक दिन हौलनाक खबर आ पहुंची कि ब्लू लोटस ने कैद खाने में अपनी जान ले ली है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, मैं नहीं जी सकती। गुलनाज, खुद को संभालिए। ये सुनते ही गुलनाज के कदमों तले से जमीन निकल गई। चली जाऊंगी, मुझे कोई मत रोको। उसने इसी लम्हे समंदर के जानलेवा फूल क्रॉसपेलिया का अर्क उठाया और एक ही सांस में पी लिया। फिर वो अपने बिस्तर पर जा लेटी और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे वो पानी की सतह पर तैर रही हो। जब उसने नजरें उठाई तो हैरान रह गई। वो दोबारा इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी।
उसे फौरन अपनी माँ आयरा का ख्याल आया। वो एक कश्ती में सवार हुई और सीधी अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जब गुलनाज अपने गांव पहुंची तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे सब कुछ बदल चुका हो। उसने एक गुजरने वाले शख्स को रोककर अपने घर का रास्ता पूछना चाहा, मगर वो उसकी बात सुने बगैर आगे बढ़ गया। प्लीज मेरी बात, फिर उसने एक और शख्स को आवाज दी, मेरी अम्मी आरा को लेकिन वो भी जैसे कुछ सुने बगैर गुजर गया हो। रुकिए, खुदा के लिए मेरी बात सुनिए, रुकिए। जब उसने तीसरे शख्स को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो उसके वजूद के आर पार गुजर गया। ये देखकर गुलनाज के कदम वहीं रुक गए। मैं वाकई मर चुकी हूँ। क्या मेरी रूह इस दुनिया में भटक रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। कई दिन भटकते भटकते गुलनाज आखिरकार अपने घर जा पहुंची। ये मेरा घर, मैं वाकई वापस आ गई हूँ। चंद कदम दूर खड़े होकर उसने देखा कि उसकी माँ आज भी दरवाजे के बाहर इसी उम्मीद में बैठी थी कि एक दिन उसकी बेटी जरूर वापस आएगी। गुलनाज की जुदाई में रोते रोते उसकी बीनाई जा चुकी थी, हो, बस एक बार अपनी आवाज सुना दो। मगर इस सब के बावजूद एक शख्स हर वक्त उसके साथ मौजूद रहता। वो उसे सहारा देता, अगर तुम वक्त पर खाना खिलाता, घर की सफाई करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। जब गुलनाज ने गौर से उस शख्स को देखा तो वो सकते में आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लू लोटस था। ब्लू लेटस, ये कैसे मुमकिन है? एक मरमन इंसानी दुनिया में, क्या ये सच है? गुलनाज की समझ में नहीं आ रहा था कि एक मरमैन इंसान की शक्ल में यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है। रात गहरी होते ही गुलनाज घर के अंदर चली गई। वो अपनी माँ के सिरहाने जाकर बैठ गई, उसका हाथ थामा और सिसकियाँ लेकर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ सुनकर उसकी माँ चूक कर उठ बैठी और बोली, कौन है? कौन है? मुझे महसूस हो रहा है कोई मेरे बिल्कुल पास है। गुलनाज हैरान रह गई। उसे यकीन था कि अब कोई न उसे देख सकता है न सुन सकता है। अम्मी, मैं हूँ आपकी गुलनाज। ये सुनते ही उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगरचे वो देख नहीं सकती थी, मगर उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसकी बेटी उसके सामने मौजूद है। शायद दुनिया के लिए वो एक रूह थी, मगर अपनी माँ के लिए आज भी वही बेटी थी। इसी दौरान सिसकियों की आवाज सुनकर ब्लू लोटस भी कमरे में आ गया। गुलनाज, गुलनाज उसे देखकर फौरन उठ खड़ी हुई और हैरत से बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब ब्लू लोटस ने गुलनाज को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि शहजादा सकलैन के हुक्म पर उसे कुर्बान कर दिया गया था, लेकिन मौत उसका मुकद्दर न बन सकी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को समंदर की सतह पर तैरता हुआ पाया। किस्मत ने उसे एक कश्ती तक पहुंचा दिया जो उसे बहाते हुए उस शहर के किनारे ले आई। जैसे ही उसने कश्ती से उतरकर जमीन पर कदम रखा, समंदर का जादू टूट गया। उसकी दुम गायब हो गई और वो एक आम इंसान बना। वो कई दिन तक गलियों में भटकता रहा, मगर ना कोई उसकी बात सुनता था और ना ही कोई उसकी मौजूदगी को महसूस कर पाता था। रुकिए, मेरी बात सुनिए, खुदा के हठात लिए एक रुकिए। दिन एक शख्स उसके जिस्म के आर पार गुजर गया, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। ये देखकर वो शदीद सदमे में आ गया। फिर एक दिन भटकते भटकते किस्मत उसे इस औरत तक ले आई। कौन है? इस औरत ने उसे पनाह दी बेटा, खाना खा लो। और जब इसने उसकी बेबसी, तन्हाई और अपनी बेटी की जुदाई में टूटे हुए देखा आप फिक्र मत तो खामोशी से उसकी खिदमत करने लगा। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि जिस बेटी की जुदाई में ये औरत दिन रात आंसू बहाती थी, वो दरअसल गुलनाज ही थी। उस दिन गुलनाज और ब्लू लोटस को यकीन हो गया कि वो अब रूह बन चुके हैं और उन्हें सिर्फ उनकी नाबीना माँ ही महसूस कर सकती है। वक्त गुजरता गया। गांव वालों ने देखा कि वो औरत अक्सर घर में किसी से बातें करती रहती है। उन्हें शक होने लगा कि शायद गुलनाज कभी मरी ही नहीं थी। जरूर उसको घर के अंदर कहीं छुपो रखा है, इसीलिए रोज इस घर से बात करने की आवाजें आती हैं। बल्कि उसकी माँ ने उसे घर में कहीं छुपा रखा है। अपना शक दूर करने के लिए गांव वालों ने गुलनाज की कब्र खुदवाई, मगर जब कब्र खोली गई तो उसमें उसकी लाश मौजूद थी। ये मंजर देखकर उनका हर शक दूर हो गया और सबने मान लिया कि गुलनाज वाकई मर चुकी है। अब वो यही समझने लगे कि बेटी के गम ने उस औरत को नफसियाती मरीज बना दिया है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ती चली गई। जैसे ही बूढ़ी माँ ने आखिरी सांस ली, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। गुलनाज ने जैसे ही दरवाजा खोला, शहजादा सकलेन के सिपाही अंदर घुस आए और फौरन गुलनाज और ब्लू लोटस के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। चंद ही लम्हों में वो दोनों को अपने साथ लेकर समंदर की तरफ रवाना हो गए। छोड़ दो, हमें कहाँ ले जा रहे हो? गुलनाज, हिम्मत रखो, हमें रिहा करो। यहाँ तक कि समंदर की तह में वाक़े शाही महल तक जा पहुँचे, जहाँ शहजादा सकलेन पहले ही अपने तख्त पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिपाहियों ने गुलनाज और ब्लू लोटस को उसके सामने पेश किया, शहजादा सकलेन ने फौरन उन्हें खत्म कर देने का हुक्म दे दिया। ये सुनकर गुलनाज और ब्लू लोटस आगे बढ़े और बोले, हम पहले ही मुर्दा रूहें हैं। एक मुर्दा इंसान को दोबारा कैसे खत्म किया जा सकता है? उनकी बात सुनकर शहजादा सकलेन को हैरत हुई। उसने गौर से उनका जायजा लिया तो वाकई उन दोनों का कोई साया नहीं था। समंदर के कानून के मुताबिक किसी मुर्दा इंसान को दोबारा नहीं मारा जा सकता था। ये हकीकत जानने के बाद शहजादा सकलेन ने उन्हें फौरन आजाद करने का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही दोनों समंदर की सतह की तरफ तैरने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात निगहबान नौशीन से हुई। निगहबान नौशीन ने दोनों को एक्वा ब्लूम का जादुई मरहम देते हुए कहा, समंदर से निकलते ही ये लेप अपने जिस्म पर मल लेना, तुम दोनों दोबारा इंसान बन जाओगे। निगहबान नौशीन दिल की बुरी ना थी, मगर समंदर के सख्त कानून ने उसे बेरहम बना दिया था। दोनों समंदर की सतह पर पहुंचे और एक्वा ब्लूम का जादुई मरहम अपने जिस्म पर मल लिया। चंद ही लम्हों में गुलनाज और ब्लू लोटस मुकम्मल तौर पर इंसान बन गए। गांव पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि गांव वालों ने उनकी मां आयरा को पहले ही सुपुर्द खाक कर दिया था। वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत में आयरा रखा। आयरा, आयरा, रुक जाओ बेटा।